दोस्तों, आज की कहानी है पति देव रसोई के काम ना ले खत्म होने का नाम। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। नाश्ता जल्दी ला दो, लेट हो रहा। दीपेंद्र अखबार पढ़ते हुए सिलाकर बोला। 2 मिनट भी देर हो जाए तो घर सिर पर उठा लेते, आप भी तो रसोई में आकर ले सकते हो। गरिमा बोली, तुम क्या नहीं थोड़ी जल्दी उठ जाती हो ताकि सबको सब काम समय में मिल सके। दीपेंद्र बोला, मेरे लेटने की वजह से देर नहीं होती, बल्कि आप लोगों के देर से उठने के कारण ये सब होता। पहले समय पर उठते नहीं हो तो फिर हर चीज का ऑर्डर करते रहते हो जैसे मैं कोई इंसान नहीं, रोबोट हूँ। गरिमा बोली। गरिमा, फालतू की बहस मत करो, जल्दी से टिफिन पैक करो, मैं निकल रहा हूँ। दीपेंद्र ने कहा, सुबह की चाय 2 बार से गर्म कर चुकी हूँ लेकिन अभी तक नहीं पी पाई कि बच्चे टाइम से स्कूल जा सके और आपका नाश्ता टाइम पर बना सकूं। लेकिन कहकर गरिमा रोने लगी। ये हमेशा कहीं काम था, ना तो गरिमा टाइम पर अपनी चाय पी पाती, ना नाश्ता कर पाती, ना खाना ही खा पाती। कई बार तो ये नौबत होती, खाना बनाते बनाते नाश्ता कर रही होती, नाश्ता बनाती हुई चाय पीती। सास ससुर, 2 बच्चे और पति की जिम्मेदारी के साथ साथ गरिमा घर से अपना फ्रीलांसर का भी काम करती। गरिमा को हमेशा लगता है कि रसोई में सुबह में जाने के बाद निकलते निकलते उसकी दोपहर हो जाती थी। सबकी चाय का टाइम अलग अलग, पहले सासू माँ के लिए बनाती, फिर ससुर जी के टहलने से लौटने के बाद उनके लिए बनाती, फिर पति देव को जागने पर उसके लिए बनाती। खुद को चाय पीना तो कहाँ नसीब होता, क्योंकि साथ में जो बच्चों के लिए टिफिन और उनको तैयार करना, फिर पति देव का नाश्ता, सास ससुर के लिए उसकी पसंद का अलग नाश्ता, और उसके बाद शुरू होता लंच की तैयारी। इन सब कामों में गरिमा को खुद के खाने पीने का कभी समय नहीं मिलता। अधिकतर वो अपनी चाय, नाश्ता और खाना रसोई में पूरा करती। गरिमा की मौसी सास अपनी बेटी से मिलकर लौटते समय आती, क्योंकि अपनी बहन से मिले हुए खूब लंबा अरसा हो चुका होता है। अगली सुबह मौसी सास अपने टाइम पर उठकर अपनी चाय बना लेती। इतने में गरिमा उठकर नीचे आती है। अरे मौसी जी, मैं बना देती ना चाय, आपने क्यों तकलीफ की। गरिमा बोली, बेटा इतना काम करने में काय की किताब ले, तुम्हें भी दूं एक कप। मौसी सास बोली, कई सालों के बाद ऐसा अवसर मिला जब मुझे उड़ती चाय नसीब हुई है, वरना तो चाय बनने के बाद भी पीने को नहीं मोलती। गरिमा के मुख से निकला, ऐसा क्यों बहू? मौसी सास ने पूछा। खुद ही अपनी आंखों से देख लीजिए, आज। गरिमा बोली। इतने में गरिमा की सास की फरमाइश आ गई। चाय के लिए गरिमा की सखी वैसी शुरू हुई जैसे रोज होती है। बयाना, हमें एक बात समझ नहीं आती, तेरी बहू सब काम करती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम सब लोग अपने अपने हिसाब से अपने काम करवाओ। मैं सुबह से देख रही बहुत चाय, नाश्ता, खाना सब रसोई में होता और तुम लोग सब फरमाइश करते रहते हो। मौसी जी ने कहा, बहू का तो काम ही यही होता है कि अपने पूरे परिवार का खाने पीने का ध्यान रखे, इसमें कौन सी नई बातें। छोटी गरिमा की सास बोली, दीदी पहले तो परिवार में जेठानी देवरानी सब मिलकर रहती थी, कोई रसोई संभालता, कोई बाहर का काम और कोई बच्चे, तो सब चीजें अपने व्यवस्थित हो जाती थी। लेकिन आजकल का सब संग रहती है, 5 आदमियों का काम अगर एक आदमी करेगा तो अपना ध्यान कब रखेगा। मौसी सास बोली, अब ऐसा भी किया काम है, झाड़ू पोछे वाली आती है, कपड़े मशीन धोती है, सिर्फ खाने का ही तो काम है, बस वही तो करना पड़ता है। दोपहर में तो पूरे समय फ्री होती है। गरिमा की सास बोली, दीदी मैं भी यही कह रही हूँ कि बहू 6 बजे उठती है, तुम्हारी चाय, फिर जीजाजी की चाय, फिर दीपेंद्र की, फिर बच्चों का दूध, नाश्ता, उनका टिफिन। तुम एक बात बताओ, खुद कभी गर्म खाना नहीं खा पाती, यही तो सही नहीं है। और दीदी हमारे जमाने से क्या तुलना करना, कम से कम हमें तो समझना चाहिए जो चीज हमें अपने लिए कभी अच्छी नहीं लगी वह तो हमारी बहू ना भुगते। बात छोटी सी पर असर बहुत बड़ा करती है। दीदी, मौसी सास बोली। गरिमा, बहू इधर आना दो। गरिमा माँ की सास ने बुलाया। ये माँ जी, कहिए क्या काम है। गरिमा बोली, कल से जब तुम्हारे पापा जी शेयर करके लौट आए तभी मेरी चाय बना रहा, हम सभी नाश्ता अभी दीपेंद्र के जाने के बाद साथ में करेंगे। गरिमा की सास बोली, थैंक यू माँ जी, मेरा मतलब ठीक है माँ जी। गरिमा मुस्कुराते हुए कहती, अब इस खुशी में हम सबके लिए चाय बना ला, तीनों मिलकर साथ में गपशप करते हुए पियेंगे। गरिमा की सास ने कहा।
दोस्तों, रसोई में काम करने वाले बहू कोई और नहीं, हमारा घर का सदस्य होती है, जिसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता घर के सभी सदस्यों को समय पर सब चीज उपलब्ध करवाना। लेकिन वो सभी समय पर नाश्ता कर पाती नहीं। खाना हमेशा है कि अपने सहूलियत में थोड़ा ऊपर नीचे करके सामने वालों को भी इत्मीनान के साथ अपना खाना का समय निकालने का मौका दे।